सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एक और व्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो फाइनली शादी का पार्ट 2 व्लॉग। तो फाइनली हम लोग सुबह सुबह आ जाते हैं मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए। किचा का रोड बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि ये हाईवे है। हाईवे पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता है। तो फाइनली हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर कुछ मार्केट से कुछ सामान खरीदने के लिए। तो फाइनली हम लोग यहाँ से सामान खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद में हम लोग आ जाते हैं शादी हाल में। शादी हाल में हम लोग सामान पहुंचा देते हैं। जो सामान हम लोगों को पहुंचाना था वहां पर पहुंचा देते हैं। ये हमारे भाई लोग हैं, ये पहले से आए हुए हैं। ये कैफ़े में चाय पी कर आ रहे थे। हम लोगों ने इनसे बोला हमें भी चाय पिला दो, तो बोले हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पैसे नहीं लाए थे। तो फाइनली हम लोग फिर आ जाते हैं घर पे। फिर हम घर पे आने के बाद में थोड़ी देर यहाँ पर वॉलीबॉल खेल लेते हैं। वॉलीबॉल खेलने के बाद में शाम का टाइम हो जाता है। शाम का टाइम होने के बाद में थोड़ी सी दूध की कमी पड़ती है। तो फाइनली फिर से हम लोग आ जाते हैं मार्केट में दूध खरीदने के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं किचा में दूध खरीदने के लिए। दूध वाली दुकान पर पहुंचते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। बहुत देर तक ढूंढा जाता है। उसके बाद एक भाई साहब आ जाते हैं कि उनसे कहा जाता है कहाँ चले गए थे। बोले बराबर में ही चला गया था। तो बहुत देर वेट करने के बाद में आ जाते हैं। वो दूध जो है चाचा को देने लगते हैं। हम लोग उनसे बात करते हैं कितने रुपए लीटर है, कौन सी कंपनी का है, कौन सी का है। तो फाइनली सौदा पट जाता है। पटने के बाद में हम लोग दूध देखते हैं। दूध देखने के बाद में जितना दूध हम लोगों को चाहिए होता है उतना दूध हम लोग पॉलीथीन में अपना पैक करा लेते हैं और उनसे रेट कर लेते हैं कितने का हुआ कितने का नहीं हुआ। बिल पे करने के बाद में सारा दूध पॉलीथीन में कर लेते हैं। पॉलीथीन में करने के बाद में हम लोग यहाँ से चल देते हैं कुछ और सामान लेने के लिए। यह सारा दूध हमने पॉलीथीन में पैक करा लिया। जितना हम लोगों को चाहिए था उतना हम लोगों ने पॉलीथीन में पैक करा लिया। बहुत टाइम हो रहा था, सारी मार्केट क्लोज हो गई थी। तो एक यही दुकान खुली हुई थी जहाँ से हम लोगों ने दूध को परचेज़ किया। दूध को परचेज़ करने के बाद में फिर हम लोग चल देते हैं थोड़ी सी बीड़ी खरीदने के लिए। तो फाइनली एक दूसरी दुकान पर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दूध की ही सेल होती है। दूध ही बेचते हैं। दूध हो गया, बटर हो गया, पनीर हो गया, ये चीज़ें ही ये सेल करते हैं। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं दूसरी दुकान में। दूसरी दुकान से हम लोग बीड़ी सिगरेट परचेज़ कर लेते हैं। परचेज़ करने के बाद में हम आ जाते हैं, ये किचा का मेन चौराहा है। इस चौराहे पर बताया जाता है कि रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए इस चौराहे को बंद कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। फाइनली फिर हमारे ही नज़रों के सामने ही एक एक्सीडेंट हो गया। एक स्विफ्ट गाड़ी थी, एक रोडवेज़ वाले ने बहुत बुरी तरीके से उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लग गया, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। अब गलती किसकी है ये तो हम लोगों को नहीं मालूम। हम लोग जब जैसे मैं बाल कटवाना चाहता था वैसे ही जैनुल भाई ने काटे हैं। अगली बार इन्हीं से कटवाऊंगा। नंबर बताओ जैनुल भाई अपना क्या है? लोग आए लिखो 93 891 99 723 संपर्क करें। अभी ये निःशुल्क है। तो बाल कटवाने हैं तो जैनुल भाई से संपर्क करें। फ्री पहला ट्रायल मुझ पे ही हुआ है। किसी की दबाव में चाहते हैं आप, जो गंजी हो गई आपकी। मैं ये कहना चाहता हूँ मैंने खुद करी है, घर वालों की कोई प्रेशर में नहीं होंगे। अम्मी का प्रेशर है, अम्मी का। ना किसी का भी प्रेशर नहीं है, मैं खुद अपने ये जीरो मार दे।